क्या सोशल मीडिया युवाओं की मानसिक सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है? क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप सिर्फ लोगों को जोड़ रही हैं या फिर युवाओं की जिंदगी पर नकारात्मक असर भी डाल रही हैं? नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन सवालों पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन अब अमेरिका की एक अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक मेटा को बड़ा झटका दे दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को अमेरिका के न्यू मैक्सिको की अदालत ने $567 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 5,400 करोड़ रुपए की सरकारी फंड में जमा करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि ये राशि उन कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी जिनका मकसद युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से शामिल मेटा पर इतना बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया गया? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल न्यू मैक्सिको सरकार ने मेटा पर आरोप लगाया था कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं की मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। आरोप यह भी था कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ ऐसे कंटेंट और फीचर्स का प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं कर सकी जिससे युवाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ा। इस मामले की सुनवाई के बाद जूरी ने मेटा को जिम्मेदार माना। इसके बाद अदालत ने कंपनी को 567 मिलियन राज्य के विशेष फंड में जमा करने का आदेश दिया। इस फंड का इस्तेमाल युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों में किया जाएगा। मेटा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म हर दिन करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों में यह चिंता जताई गई है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल युवाओं में तनाव, चिंता, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी और ऑनलाइन शोषण जैसे जोखिम बढ़ा सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों में टेक कंपनियों से यह सवाल पूछा जा रहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म को युवाओं के लिए कितना सुरक्षित बना रही हैं। इधर भारत में भी मेटा पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार और मेटा के बीच कई दौर की बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में डीप फेक वीडियो, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाए गए भ्रामक कंटेंट जैसी गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। मेटा ने भी सरकार को भरोसा दिया है कि वह अपने सिस्टम को और बेहतर बनाएगी। कंपनी का कहना है कि ऐसे कंटेंट की पहचान करने, उसकी निगरानी करने और उसे जल्द से जल्द हटाने के लिए नई तकनीक और बेहतर मॉडलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि सिर्फ आश्वासन काफी नहीं है, नतीजे भी जमीन पर दिखाई देने चाहिए। यही वजह है कि सरकार ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी बनाए हुए है। ये मामला सिर्फ मेटा का नहीं बल्कि इस सवाल का भी है कि डिजिटल दुनिया में युवाओं को कितना सुरक्षित रखा जा सकता है। और आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। कंपनियों, सरकारों, अभिभावकों और खुद यूजर्स सभी को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा जहां तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ हो। फिलहाल न्यू मैक्सिको की अदालत का यह फैसला दुनिया भर में बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि अगर उनके प्लेटफॉर्म से समाज, खासकर युवाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा होता है तो उन्हें उसकी जवाबदेही भी निभानी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।